99 थे तो 2004 मैडम एमपी रही वहाँ से। तो 2004 में फिर गवर्नमेंट आई, राहुल जी का पहला इलेक्शन हुआ। फिर उस समय मैं 2 इलेक्शन लड़ाए, मतलब अमेठी और रायबरेली, तब मैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का ये किया। तो 2004 से लेके फिर मैं 2012 तक दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज को मैं ही देखता था। तो फिर उसके बाद 2012 में मैं नेशनल सेक्रेटरी बन गया एआईसीसी में। तो मैं बिहार का को इंचार्ज बना, सीपी जोशी जी हमारे इंचार्ज थे। तो को इंचार्ज बना तो मैं और एक परेश धनानी जो सीएलपी लीडर ऑपोजिशन रहा गुजरात में, वो हम दोनों ही थे बेसिकली। तो हम लोगों ने उस समय अलायंस हुआ। अलायंस में हम लोगों ने स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, हमको 41 सीट्स मिले थे बिहार में। तो हम लोगों ने 27 जीते। बहुत सालों बाद, बरसों बाद बिहार में इतनी जीत हुई थी। तो उसके बाद मतलब जीत के आए तो गवर्नमेंट बनी उस समय। कि बाद में नीतीश जी चले गए वो एक अलग बात है, लेकिन 15 मंथ हम लोगों की गवर्नमेंट अलायंस की चली, लालू जी की, नीतीश जी की और हम लोगों की गवर्नमेंट चली। तो उसके बाद नीतीश जी बीजेपी में वापस चले गए, गवर्नमेंट हमारी हो गई। और उसके बाद फिर क्योंकि मैडम का मैं काम कंटिन्यू देख ही रहा था कि जब मेरा अपॉइंटमेंट एज ए सेक्रेटरी हुआ तो मैडम ने तब भी कहा कि सेक्रेटरी तुम रहोगे लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तुम देखोगे। तो मैं कहा ठीक है मैडम, कोई ऐसा नहीं। मैं कहा हमारा एक तरह से ऑन द वे ही है, तो कर लेंगे उसको। तो किया। फिर 2004 का इलेक्शन हुआ तो मैडम फिर जीती, राहुल जी भी पहला इलेक्शन था वो जीते। फिर 2006 में मैडम को रिज़ाइन करना पड़ा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण, ठीक है। तो फिर बाई इलेक्शन हुआ रायबरेली में, फिर मैडम जीत के आती है क्योंकि उस समय हमारी गवर्नमेंट तो थी नहीं, 89 से चली गई थी। तो सपा ने भी लड़ाया वहाँ कैंडिडेट। आप देखें कि उस परिवार के प्रति कितना लोगों का प्रेम था कि सोनिया जी को उन्होंने 4,18,000 वोट से जिताया बाई इलेक्शन, और 10 मिनिस्टरों की ड्यूटी थी वहाँ पे। और उसके बाद और जो रूलिंग पार्टी है कैंडिडेट को 53,000 वोट मिला, बस सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई। तो लोगों के अंदर था। तो मैडम का थोड़ा विश्वास, फिर उन्होंने 2009 का इलेक्शन आया, फिर उसके बाद 14 आ गया, 14 के बाद 19 आया, ठीक है। तो ये सारे इलेक्शन मैडम अपनी लाइफ में कोई भी इलेक्शन नहीं हारी, ठीक है। जब से उन्होंने 99 में स्टार्ट किया और अब जाके राज्यसभा गई हैं वो, तो अपनी लाइफ में उन्होंने कोई भी इलेक्शन नहीं हारा। तो ये इसलिए नहीं क्योंकि ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं कि जिसके अंदर वहाँ के लोग इमोशनली गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, मतलब ये मैंने वहाँ देखा है। तो फिर इसी बार भी वही था। मैं तो समझो कि 2012 में मैंने अमेठी छोड़ दिया था, तो मैं कन्फाइंड किया रायबरेली में ओनली, तो कि मैडम का काम देखना, साथ में बिहार का काम देखते थे। तो यही हमारी दिनचर्या थी, यही सब ये था। तो लेकिन इन बीच में बस ये है कि जब ये करते थे तो मतलब लेकिन मैडम का बड़ा ये रहता था कि भाई कॉन्स्टेंसी में उनको कोई चिंता नहीं थी कि ये देख रहा है, विश्वास की बात थी। और उतना ही विश्वास हम भी करते थे कि टूटने ना पाए, कि अपने आप को स्क्वीज़ किया, मतलब उम्र से ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया। क्योंकि जब हम 22 साल के थे तो 32 साल का रोल प्ले करते थे, जब 32 साल के तो 42 साल का रोल प्ले करते थे। तो वो भी मतलब ये हुआ। तो उस समय गुस्सा भी आता था, लेकिन उसको जज़्ब करते थे गुस्से को कि भाई नहीं, हमारे एक भी गलती से गांधी परिवार का नुकसान होगा। तो ये एक डेडिकेशन रखा अपना प्रति ये है। लेकिन हमको ये था कि हमारे साथ के लड़के एमपी बन गए, कुछ तो सेंटर तक मिनिस्टर भी बने। तो ये लोग पूछते थे कि तुमको कैसा लगता है कि ऐसा। तो मैं कहा नहीं, मैं उनको एक ही बात बोलता था, मैं कहा शायद हिंदुस्तान में 6,000 एमएलए एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, और 700 कुछ एमपी होते हैं। तो मैं कहा किशोरी लाल इज़ वन, ठीक है। मैं अपनी उस पोजीशन को एंजॉय करता था। एक्सेस था परिवार के तीनों लोगों के पास, ये एक्सेस था। तो ये रेयर होता है किसी के पास, क्योंकि मैं पूरा कांग्रेस जब एनालिसिस करता हूँ तो ऐसे कोई मतलब बहुत कम लोग होंगे जिनका पूरे परिवार तक एक्सेस था। ये एक्सेस गांधी परिवार ने आज तक मेरे को देखे रखा है। तो ये मेरे लिए अपना एमपी बनने से भी ज़्यादा ये मेरे लिए है।